भारत में परिवहन से संबंधित। इसमें हम लोग भारत में परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट है कि केंद्रीय सड़क निधि का गठन जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था, जबकि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। वहीं देश में सड़कों की लंबाई जो है वो 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है दोस्तों 1,40,000 किलोमीटर, जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक 11 राज्यों से होकर के गुजरती है। वहीं बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A जो कि केरल में कोची से वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। वहीं जवाहर सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग जो है वो NH1A पर स्थित है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाता है और NH1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि कोलकाता से अमृतसर जाता है उसको कहा जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होती है और राज्य मार्ग के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। इसके बाद में बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो रोड से संबंधित रहा है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया। वहीं 10 नवंबर की बात करें तो 10 नवंबर को सड़क परिवहन दिवस और 7 से 13 जनवरी तक दोस्तों सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में बात करें तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है दोस्तों महाराष्ट्र में, जबकि सड़कों की सबसे कम लंबाई है सिक्किम में। वैसे भी सिक्किम जो है वो छोटा है। इसके बाद बात करें तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो नई दिल्ली में है, जबकि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। इसके बाद में एयर इंडिया की स्थापना की बात करें तो एयर इंडिया की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी और एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा जो है दोस्तों वो है पवन हंस और इसकी स्थापना 15 अक्टूबर वर्ष 1985 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद में कोची अर्थात नेंदुबसरी का जो हवाई अड्डा है वह भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है, जबकि भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह भी हैं। दोस्तों बंदरगाह के बारे में बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के 13 बड़े बंदरगाह जबकि 200 छोटे बंदरगाह हैं और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई को माना जाता है। उसके बाद में नाहवा सेवा जो कि पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, वो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह की बात करें तो इसका पहले का नाम कांडला बंदरगाह हुआ करता था और कांडला बंदरगाह का ही नाम बदल करके अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। और यह बंदरगाह जो है दोस्तों वो एक ज्वरीय बंदरगाह है जिसे कि मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद में बात करें तो सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों चेन्नई का बंदरगाह, जबकि मुंबई एवं कोची के बंदरगाह है दोस्तों वे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। उसके बाद में पहला रसायन बंदरगाह है दोस्तों दहेज जो कि गुजरात में है और सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। उसके बाद में बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है दोस्तों कोलकाता, जबकि सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है दोस्तों कामराज जो कि पुराना नाम है इसका एन्नौर और ये चेन्नई में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो वीओ चिदम्बरम या बीओ चिदम्बरनार जिसका पुराना नाम है तूतीकोरिन और यह तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है दोस्तों। उसके बाद में मुर्मुगाओ बंदरगाह की बात करें तो मुर्मुगाओ बंदरगाह कोमा राज्य में स्थित है, जबकि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद में अलेपी बंदरगाह की बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित है। इसमें हम लोग भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हुआ करते थे, जबकि थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है और ये कमान है दोस्तों दक्षिणी कमान पुणे में, जबकि मध्य कमान है लखनऊ में। उसके बाद में पूर्वी कमान है दोस्तों कोलकाता में और थल सेना का जो उत्तरी कमान है वो है उधमपुर में। वहीं पश्चिमी कमान की बात करें तो पश्चिमी कमान है चंडीगढ़ में, जबकि दक्षिण पश्चिमी कमान है दोस्तों जयपुर में। और उसके बाद में 7वां कमान जो है वो प्रशिक्षण कमान है जिसका मुख्यालय शिमला में है। इसके बाद में बात करें तो भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ हुआ करते थे KM करियप्पा जो कि थल सेनापति हुआ करते थे। उसके बाद में प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो वे थे जनरल मानिक शॉ और
भारत की थल सेना जो है वो विश्व की चौथी और वायुसेना पांचवी जबकि नौसेना सातवीं सबसे बड़ी सेना है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी अर्थात एनडीए जो है वो खड़गवासला में और वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, जबकि भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी है दोस्तों देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी है दोस्तों कोचीन में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कह रहा है कि नौसेना को भी 3 कमांडों में बांटा गया है या 3 कमानों में बांटा गया है। पहला कमान है दोस्तों दक्षिणी कमान जिसका मुख्यालय कोची में है और पूर्वी कमान जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। उसके बाद में बात करें तो तीसरा कमान है पश्चिमी कमान जो कि मुंबई में इसका मुख्यालय है। वहीं बात करें तो भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी हुआ करते थे वर्ष 1958 ईस्वी में। जबकि भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर वर्ष 1932 ईस्वी को हुई थी जो कि 7 कमांडों में बंटा हुआ है। इसके बाद में बात करें तो वायुसेना का प्रमुख जो है वह वायुसेनाध्यक्ष होता है, जबकि प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था और वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 ईस्वी में। जबकि वायुसेना का ध्येय वाक्य रहा है नभः स्पृशम दीप्तम तथा नौसेना का रहा है दोस्तों सम नो वरुण। इसके बाद भी अगला पॉइंट है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो है दोस्तों परमवीर चक्र जिसके प्रथम विजेता रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा और इन्हें प्रदान किया गया है नवंबर 1947 ईस्वी में। इसके बाद में तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है और थल सेना का प्रधान होता है दोस्तों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जबकि वायु सेना का प्रधान होता है दोस्तों एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। उसके बाद में थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ ही बात करें तो वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी या भारत में बनी पहली पनडुब्बी का जो नाम है वो है INS साल्की, जबकि स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित हुआ है पृथ्वी, जबकि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग और प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत है INS नीलगिरी, जबकि भारतीय वायुसेना का पहला नाम जो है वो रॉयल इंडिया एयरफोर्स और नौसेना का सबसे पहला नाम हुआ करता था रॉयल इंडिया मेरीन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय बैंकिंग के बारे में। इससे संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और ये 1770 ईस्वी में था। इसके बाद में सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक रहा था दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में। उसके बाद में बात करें तो पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1994 ईस्वी में स्थापित हुआ था पंजाब नेशनल बैंक के नाम से, जबकि भारत का केंद्रीय बैंक रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ में हुई थी। इसके बाद में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था और भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक जो है दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कहने का मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर उस्बार्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर रहे थे CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर रही थी KG उदेसी। उसके बाद में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी, जबकि वर्ष 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद में बात करें तो 1 जुलाई वर्ष 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम जो है वो भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है दोस्तों SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। और 19 जुलाई 1969 की बात करें तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिसमें कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया।
वहीं बात करें तो 15 अप्रैल वर्ष 1980 ईस्वी को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों के, जिसमें कुल जमाएं थी 200 करोड़ रुपए, उसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। और भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, और उसकी संस्तुति जो है वो हजारी समिति ने की थी। जबकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समय जो है वो दोस्तों LK झा RBI के गवर्नर हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो उस समय RBI के गवर्नर के पद पर LK झा विद्यमान थे। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, और देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। और 2 अप्रैल 1994 ईस्वी को स्थापित UTI बैंक का नाम बदल करके 30 जुलाई 2007 ईस्वी से एक्सिस बैंक कर दिया गया। कहने का मतलब है कि 30 जुलाई 2007 ईस्वी से पहले एक्सिस बैंक का नाम UTI हुआ करता था, और UTI की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 2 अप्रैल 1994 ईस्वी को हुई थी। और फिर 30 जुलाई 2007 से पहले इसका नाम UTI हुआ करता था, और उसके बाद में 30 जुलाई 2007 के बाद से इसी का नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि देश में सर्वाधिक शाखाएं जो हैं वो SBI की शाखा है, और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखा जो है वो ब्रिटेन अर्थात UK में है। इसके बाद में विदेशों में सर्वाधिक शाखा की बात करें तो विदेशों में सबसे अधिक शाखा SBI की है, और देश का प्रथम महिला बैंक जो है वो भारतीय महिला बैंक है, जिसकी स्थापना 19 नवंबर वर्ष 2013 ईस्वी को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल वर्ष 2017 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। इसके बाद में दोस्तों बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति जो है वो है गोयपोरिया समिति, जबकि पहला म्यूचुअल फंड जो है वो US 64 है। दोस्तों इस पॉइंट के साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे, और